चलिए 7वीं का प्रश्न संख्या 8 शुरू करते हैं। ये दिया गया है लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और dx, इसमें हम क्या करेंगे कि मान ले रहे हैं कि साइन इनवर्स x बराबर t, तो इसका आकलन करेंगे, क्या आएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो ये हमारा सवाल जो प्रश्न है ये चेंज हो जाएगा। और अगर इसकी लिमिट चेंज करना चाहें तो लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी हमारी। अब चलो लिमिट हम नहीं चेंज कर रहे अभी, ठीक है, केवल प्रश्न लिख रहे हैं, तो प्रश्न हो जाएगा हमारा dt ओवर प्रश्न हमारा बनेगा t और dt। ठीक है, तो t dt का इसका समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा t स्क्वायर अपॉन 2। और जब हम t का मान रखेंगे, t हमने किसमें माना है, साइन इनवर्स x को, और उस पर पावर है हमारी होल स्क्वायर और अपॉन में 2, और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं हम, तो 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगी हमारी। तो 1/2 साइन इनवर्स 1 साइन में साइन π/2 का होता है माइनस साइन इनवर्स साइन 0 का मान होता है ये। तो ये जो मान हमारा बनेगा ये 1/2, और यहाँ चल रहा है हमारा ये होल स्क्वायर, इसका इधर ये होल स्क्वायर है, तो बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट में साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 का स्क्वायर माइनस ये 0 बनेगा, तो 0 तो 1/2 और ये पाई स्क्वायर माइनस और ये अपॉन 4। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी π²/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, इसमें कहा गया है कि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट साइन इनवर्स नहीं है, साइन और ब्रैकेट में है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें हम क्या करेंगे कि मान ले रहे हैं, माना tan इनवर्स x बराबर t, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। और इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो जब x बराबर 0 तो t का मान आएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो tan में 0 मान tan 0 का होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा t का मान कितना आ जाएगा 0। तथा जब x बराबर इनफाइनाइट तब यहाँ t बराबर tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा, और ये tan इनवर्स tan बाई 2 का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पे t की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। अर्थात जब x बराबर इनफाइनाइट होगा तो t का मान आ जाएगा पाई बाई 2। तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी इस फंक्शन के लिए 0 से पाई बाई 2। तो जो हमारा सवाल चेंज हो गया है 0 से पाई बाई 2, और साइन स्टार इनवर्स को हमने t मान लिया था, तो सवाल चेंज हो गया t में, और ये हो गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस टी बनेगा, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ बनेगा कॉस टी, और लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2। इसकी लिमिट लगाते हैं, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 का कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, माइनस कॉस 0 का मान 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 1। इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 15। इसमें कहा गया है कि लिमिट है हमारी 0 से 2, और फंक्शन है x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और dx। यहाँ हम मान लेंगे कि x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर 2t और dt। अब इस सवाल में हम वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो यहाँ पे x लिखा है, तो x की जगह क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो हमारा यहाँ से x का मान निकलेगा x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2। और लिमिट चेंज की बात आती है, तो लिमिट जब हमारा x बराबर 0 है तब t बराबर, यहाँ 0 रखेंगे तो केवल 2 बचेगा, और यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, तो t बराबर टी स्क्वायर बराबर 2 आएगा, तो t बराबर आएगा √2। तथा जब x बराबर 2, तो यहाँ 2 मान रखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर आएगा 2। ठीक है, तो हमारा प्रश्न चेंज हो गया है लिमिट। प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा गया है कि लिमिट 0 से 2 x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और dx। इसमें हम मान ले रहे हैं लेट x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, ये फंक्शन बनेगा हमारा dx बराबर 2t और dt।
इसकी जो हम और अच्छे यहाँ से अगर हम x का मान भी निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो x का मान निकलेगा यहाँ से हमारा कि x बराबर t² - 2। और लिमिट चेंज करेंगे तो जब x बराबर 0, तो यहाँ पर t का मान रखें कितना आएगा। जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो t² बराबर 2 आएगा। तब यहाँ से t का मान निकल के आएगा √2। तो लिमिट हमारी जो लोअर लिमिट हो गई है √2 हो गई है। तथा अगर हम x बराबर जब 2 लेंगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा और t² बराबर 4, तो t बराबर आ जाएगा 2। तो हमारा प्रश्न चेंज हो गया है, लिमिट √2 से 2 और x की जगह आएगा हमारा t² - 2 और इसकी जगह आएगा √ और फंक्शन में जाएगा रूट के अंदर आएगा t² और dx की जगह पे आएगा dx की जगह 2t dt, तो 2t और dt इतना आएगा हमारा। अब हम इसमें से 2 को ले रहे हैं बाहर, तो 2 और लिमिट है हमारी √2 से 2, यह t² और ये रूट है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना बनेगा, तो t यहाँ से एक t मिलेगा और एक t ये है, ये हो जाएगा t²। t² की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t⁴ माइनस 2t² और हमारा फंक्शन हो गया ये dt। इसका समाकलन करेंगे हम तो 2 बाहर है, तो t⁴ का समाकलन t⁵ और अपॉन में 5 माइनस इसका करेंगे तो 2t⁵ और लिमिट हमारी वही है 2 से 2। तो जरा लिमिट को अप्लाई करते हैं अब। तो लिमिट हमारी अप्लाई करेंगे तो 2 अपर लिमिट 2⁵ माइनस 2 × 2⁵3 ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, माइनस लोअर लिमिट के लिए √2 की पावर 5 √2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 × √2 की पावर 3 और अपॉन में 3, ये हो जाएगी हमारी लिमिट अप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32/5 माइनस 2 की पावर 3 ये है और एक ये है 4, 2 की पावर 4 का मान 16/3, ठीक है, माइनस √2 की पावर 5, तो ये बनेगा आपका √2 5 बार बनेगा, तो 5 बार में अगर √2 की 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 4 और एक रूट रह जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ गई ये √2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 और √2 की 3 बार गुणा करेंगे तो √2 × √2 2 बन जाएगा, 2 दूनी 4 और ये बनेगा √2/3 इतना आएगा। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो सभी का एलसीएम कितना बनेगा, सभी का एलसीएम लेंगे सबका एलसीएम आएगा 15, तो कितना बनेगा ये 5 × 15, तो 32 की आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 3 × 3 9 यानी 32 × 96 माइनस 3 × 5 15, 16 × 5 80 माइनस 5 × 3 15, तो 4 × 3 12 √2
5 3 15, तो 5 चौक 20 √2, और ये ब्रैकेट के बाहर है हमारा यहाँ पर 2, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 96 में से 80 घटाएंगे 16 बचेंगे, और यहाँ 20 √2 में से 12 √2 घटाएंगे तो प्लस के 8 √2 बचेंगे। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बनेगा आपका, पीछे कितना होता था ये, 96 में से 80 जाएंगे 16 बचेंगे, तो 16 प्लस 20 √2 में से 16 √2 जाएंगे, 8 √2 अपॉन में 15। तो यहाँ ऊपर से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम 8 √2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 तो 2 पहले से ही है, तो 2 और 8 √2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 8 √2 कॉमन जाएगा तो √2, और प्लस यहाँ से 1 बचेगा अपॉन में 15, तो 8 दूनी 16 √2 बटे 15, और ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल आपका छूट गया था, प्रश्न संख्या 9, तो 9 को भी कर लेते हैं। तो 9 में आपको दे रखा है लिमिट 0 से 1 x sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² और dx। इसमें हम sin इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो माना sin इनवर्स x बराबर t, इसका अपलन कीजिए 1/√1 - x² dx बराबर dt। ठीक है, अच्छा इसकी लिमिट अगर चेंज कर लें तो क्या आएगा हमारा, और यहाँ से यहाँ x का मान भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से x, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है यहाँ पर ये, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा भाई, तो x का मान आएगा यहाँ से sin t। अब इसकी लिमिट हम चेंज करते हैं, तो जब x का मान 0 है, तो जब यहाँ पे x 0 रखेंगे तो sin इनवर्स sin 0, और sin 0 में sin कैंसिल हो जाएगा, तो t का मान क्या आ जाएगा हमारा, तब t बराबर होगा हमारा 0। अच्छा, और जब x बराबर 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो sin इनवर्स इंटू 1, तभी मान हो जाएगा हमारा, तब यहाँ पर हमारा ये बनेगा t बराबर sin 90 का मान 1 होता है, तो t बराबर π/2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर sin π/2 रखेंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब हमारा प्रश्न हो गया है sin 0 से π/2, और x का मान आया sin t, और sin इनवर्स को माना है हमने t, तो ये सवाल हो जाएगा हमारा t dt इंटू साइन टी और dt। अब यहाँ पर हमारे हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड को जो अप्लाई करेंगे तो उसको लगाएंगे, क्या आएगा इसका आंसर हमारा, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी का कॉस टी, साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो टी का हो जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन टी का पुनः करेंगे तो माइनस कॉस टी और डी टी, माइनस को बाहर ले ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे
टी माइनस यहाँ पर ले रहे हैं, कॉस टी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस टी का पुनः इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन टी, और हमारी लिमिट लगा देंगे सब पूरे पे हम। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट है 0 से I/2। अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट क्या आएगी हमारी, माइनस टी का मान π/2 है और कॉस π/2 प्लस साइन π/2, ये तो लग गई हमारी अपर लिमिट, माइनस ये माइनस उसमें फंक्शन में रखेंगे ये, तो माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0। यहाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई किस तो 0 से हो रही इसलिए 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता ही है, तो इसलिए पूरा पद 0 हो गया ये वाला। यहाँ जो हमने वैल्यू रखी थी इसका आंसर आ जाएगा, और कॉस π/2 इसका मान 0 होता है, π/2 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, प्लस साइन π/2 बचेगा केवल यहाँ से, और साइन π/2 का मान होता है 1, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है भाई। प्रश्न संख्या 12, इसमें कहा गया है लिमिट 0 से 1 x √1 माइनस x² dx। इसमें हम 1 माइनस x² को t मान लेते हैं, तो माना 1 माइनस x² बराबर t, तो इसका अपकरण आएगा माइनस का 2x dx बराबर dt। तो यहाँ से x dx बराबर माइनस का 1/2 और dt आ जाएगा। अब हम इसकी अगर लिमिट चेंज करना चाहें तो लिमिट इसकी चेंज करते हैं, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो लिमिट के लिए देखते हैं, जब x बराबर 0 तो t का मान हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो 0 का स्क्वायर होगा 0, तो यहाँ पे t बराबर कितना आ जाएगा 1, तथा जब x बराबर 1 होगा तब t का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 माइनस 1 0, तो t बराबर 0। तो हमारा ये प्रश्न हो जाएगा जिसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और अपर लिमिट 0। ठीक है, तो जब x बराबर 0 था तब 1 हो गया, जब 1 था तो 0 हो गया। अब x dx जो हमारा है यहाँ पर ये बन गया है dt, लेकिन माइनस का 1/2 आपको बाहर आ जाएगा ये, तो dt अपॉन में √t। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो माइनस का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी की पावर -1/2 लिख सकते हैं इसके लिए, और dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 बाहर चल रहा है, घात में 1 जोड़ेंगे तो घात में 1 जोड़ दिया, अब घात से ही भाग, तो कितना आएगा माइनस का 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो माइनस का 1/2 ये बनेगा 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी कि टी की घात 1/2, अपॉन में कितना बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये माइनस का 1/2 और ये जाएगा ऊपर, अब तो बनेगा 2/1, और यहाँ टी की घात 1/2, और लिमिट है हमारी कितनी चली आ रही है 1 से 0, 1 से 0, 1 से 0, तो 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, यहाँ -1 बचा। तो अब यहाँ पर आप देखें तो -1 हम लिमिट ले आएंगे, तो अपर लिमिट
0^1/2 माइनस 1^1/2। तो 0 कुछ भी कर दो भैया, वो तो हमारे लिए 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 छोड़ के, क्योंकि वो अपरिभाषित होता है। तो अब -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 1। फर्स्ट प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है, इसकी लिमिट है 0 से a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx। वैसे तो ये अपने आप में फार्मूला है, अगर आप इसे करना चाहें तो इसको इनटू में 1 मान के इसको पूरा कर सकते हैं। तो 1 को आप सेकेंड फंक्शन माने और इसे फर्स्ट फंक्शन मान के आप इसका पूरा समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसका प्रश्न संख्या 13, इसमें कहा गया है इंटीग्रेशन 0 से a, लिमिट है आपकी ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फंक्शन है, और dx। वैसे तो अगर हम इसका समाकलन करें तो इसमें इनटू में 1 मान के आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना होगा, लेकिन मैं इसको एक डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से। एक सूत्र है हमारा, एक फार्मूला है कि यदि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है फंक्शन, तो इसका आता है x/2 इंटीग्रेशन वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, इतना आता है। चूँकि हमारा निश्चित समाकलन इसमें c कांस्टेंट नहीं आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका समाकलन आएगा हमारा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है हमारी 0 से a। इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पर हमारा आएगा ये, अपर लिमिट लगाएंगे तो a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, और ये आपका आएगा साइन इनवर्स a अपॉन a। ये तो रही अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस a स्क्वायर, प्लस, यहाँ प्लस का साइन आएगा, a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स 0/a, ये लिमिट लगाएंगे तो ये भी अपने आप में 0 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 0/0 होता है, और साइन इनवर्स के बस का मान पूरा बाद में 0 ही बनेगा। तो ये ओवरऑल हमारा बना है a/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा ये 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फंक्शन यहाँ पे इतना ही 0 हो जाएगा पद ये। तो a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स a से कैंसिल हो जाएगा, अगर ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1 इंटू 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका जब मान रखेंगे 0 प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स
और ये साइन पाई/2 की वैल्यू है। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस a² 2 इंटू ये वैल्यू आएगी पाई/2। तो आपका आंसर आएगा a² पाई/4। ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में दिया गया है लिमिट 0 से 1 x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर और dx। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं, माना x स्क्वायर बराबर t, तो ये 2x और dx बराबर बनेगा dt। तो यहाँ से अगर x dx को देखें हम, तो ये बनेगा dt अपॉन 2। तो ये हमारा, और लिमिट अगर चेंज कर रहे हैं इसकी हम, तो जब x बराबर 0 है तो t बराबर भी क्या होगा, तब t का मान भी 0 रहेगा। और x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तब t का मान भी 1 आएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी और सवाल भी हमारा चेंज हो रहा है। अब लिमिट वही है वैसे 0 से 1, ये x और ये dx हो गया हमारा dt, और इसका dt का बटे वाला 2 हमने ले रहा बाहर, और ये सवाल हमारा चेंज हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t। अब इस प्रश्न को अगर आगे हल करना है तो आपको करना होगा परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं इसका, और पहले तो आ जाएगा यहाँ पे dt। तो परिमेयकरण करने से पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। रूट 1 माइनस t बटे रूट 1 प्लस t। परिमेयकरण कीजिए इसका, तो परिमेयकरण में रूट 1 प्लस t बटे रूट 1, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा परिमेयकरण में, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस और 1 माइनस t, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर तो बनेगा 1 माइनस t का होल स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट, अपॉन में ये बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और ये dt लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ ऊपर ये हो जाएगा 1/2, 0 से 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इतना बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि इसके लिए हमें, तो अब ये हमारा प्रश्न हो जाएगा 0 से 1, 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, और इसको अलग कर दे रहे हैं 0 से 1 टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी टी यहाँ भी आएगा, तो डी टी हम इसी को लिख दे रहे हैं डी टी
और यहाँ पर भी डी टी। तो ये तो फार्मूला हो गया सीधे हमारा साइन इनवर्स का, ठीक है। तो और हाँ, 1/2 यहाँ भी रहेगा और 1/2 बाहर इसके भी रहेगा, ठीक है। तो 1/2 ये साइन इनवर्स टी का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ, तो ये एक को आप एक लिखो या एक का स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया है, तो इस पे हम लिमिट लगा दे रहे हैं -1/2। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अभी क्या करना होगा, हम नीचे वाले फंक्शन को कुछ मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सपोज करो हमने से मान लिया है z, लेट 1 - t² बराबर z। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा माइनस का 2t और dt बराबर dz। तो ये t dt बराबर माइनस का 1/2 और dz। यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक वैल्यू और आएगी -1/2, ये बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा 0 से 1। लिमिट इसकी चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, लिमिट नहीं लगा रहे हैं, लिमिट लगाएंगे भी नहीं। तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा ये dz/, और इसको हमने z मान रखा है 1 - t² को, तो ये बनेगा रूट का z। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/4 और यहाँ पे 1/2। लिमिट लगा देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 और इसका समाकलन करेंगे तो ये बनेगा पहले आपका जो ऊपर जाके z की घात -1/2 अंश में ले जाएंगे इसे और dz। तो 1/4 घात में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 बनेगा, उससे भाग करेंगे तो ये पुनः बनेगा आपका 2/1 अंश में आ जाएगा और अपने आप बन जाएगा z की घात 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ इसका मान आएगा 1/2 और साइन 1 मान होता है π/2 का। साइन इनवर्स में साइन जैसे ही 1 का मान रखेंगे साइन π/2 बनेगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा इंटू में π/2 और इसका मान 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब हम इसका आगे करते हैं। तो ये आ गया हमारा इतना सवाल π/4, ये बनेगा हमारा π/4 प्लस 1/4 और 2 बाहर ले लेंगे हम तो 2/4 और z की घात 1/2 बना था ये। अब हम z का मान रख देंगे, ठीक है। अब z का मान रखेंगे और लिमिट हमारी 0 से 1, तो 0 से 1 है तो अभी हमें इसका मान रखना पड़ेगा। तो π/4 प्लस 1/2 z का मान रखिए। z हमने किसे माना था, z माना था हमने 1 - t² को। तो यहाँ पे अब 1 - t² को हमने z मान रखा है 0 से 1। तो π/4 प्लस 1/2 अपर लिमिट लगाइए तो 1 - 1 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए तो 1 - 0 का स्क्वायर लोअर लिमिट हो गई।
तो π/4 प्लस 1/2, 1 - 1 0, और ये बनेगा आपका यहाँ से ये 0 बनेगा -1, अंदर आएगा इसका आंसर -1। तो यहाँ आपका π/4 -1/2। चाहे तो आप यही आंसर लिख दें इसका। प्रश्न संख्या 15 है हमारी, लिमिट 0 से 1 dx अपॉन √1 + x माइनस √x। ठीक है, ये है हमारा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिमिट वही है 0 से 1 dx बटे √1 + x माइनस √x। परिमेयकरण कीजिए इसका √1 + x माइनस √x अपॉन √1 + x माइनस, सॉरी यहाँ माइनस पहले से ही नीचे है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा प्लस, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा प्लस, और dx तो चलता ही रहेगा। ठीक है, dx लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा अंश में बन जाएगा √1 + x प्लस √x अपॉन, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा √1 + x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर और dx। सही है, तो अभी हमारा सवाल हो जाएगा 0 से 1 √1 + x प्लस √x अपॉन, बनेगा रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + x, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस x, और ये dx। यहाँ x प्लस का एक और एक है माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, अपॉन 1 बचा, तो यानी कि हमारा सवाल अब हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x प्लस √x, और हम इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, और ये dx। सही है, अब हम इसका करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे हम दो चाहे तो इनके दो फंक्शन कर लें अलग अलग, या इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसका आएगा ये इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा ये 1 + x⁻½ है, तो 1 + x⁻1 जोड़ेंगे इसमें 3/2 हो जाएगा, और 3/2 बटे में जाएगा। तो और इसी प्रकार यहाँ पर भी, ठीक है, लो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर अपॉन में 3/2 ऐसे ही यहाँ पर प्लस x⁻3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट 0 से हमारी वही 1। तो 3/2 जो दोनों ऊपर हो जाएंगे, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 को मैं बाहर ले रहा हूँ दोनों में से। तो 1 + x⁻3/2 प्लस x⁻3/2 लिमिट 0 से 1। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो सीधे आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो वैल्यू रखिए 1 + 1⁻³ प्लस
1/3/2। ठीक है, ये तो आपकी अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे आप, तो 1+0/3/2 प्लस 0/3/2। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 2/3/2 और 1/3/2। एक की घात कुछ भी कर लें आप, एक ही रहेगी। तो ये आपका आंसर बनेगा इधर 2/3 ब्रैकेट में 2/3/2 प्लस 1, और यहाँ पर ये -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बाकी सब 0 हो जाएगा। तो +1 से -1 कैंसल, ये आपका आंसर बनेगा यहाँ से 2/3, और 3/2 जो होता है 1.5 घात होती है, तो इसमें 1 घात पूरी होगी आपकी, 2 और 1 घात आपकी ये रहेगी। ये आपका आंसर हो गया।